प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो विशेष उन जवानों के लिए है जो ये सोचते हैं कि क्या उन्हें टैटू जो है वो अपने बॉडी पे लगवाना चाहिए। आप जानते होंगे ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज टैटू का जो बिजनेस है वो एक करोड़ों का व्यापार है। शायद हम इंडिया में ये चीज़ें बहुत कम देखते हैं, लेकिन अब्रॉड में, भारत के बाहर लोग जो है पूरे बॉडी पे टैटूज छपवाते हैं, अलग अलग चीज़ें छपवाते हैं। क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये बाइबल से है? आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये आपको मैं समझाना और बताना चाहता हूँ। क्या ये टैटूज लेना हमारे बॉडी पर, क्या इसकी शिक्षा बाइबल देती है? इज दिस बाइबल टीचिंग कि हम टैटूज को अपने बॉडी पे लगवा सकते हैं? कई बार क्या होता है कि हम किसी फेमस प्रीचर को जब सुनते हैं, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, और हम सोचते हैं कि एक फेमस व्यक्ति कभी गलती नहीं कर सकता, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई लोग कहते हैं कि उसने तो ये करवाया। हमें जब प्रभु हमसे बात करेंगे तो प्रभु ये नहीं कहेंगे कि क्या आपने जो ये किया, क्या आपको ये वचन में मिला? तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो प्रभु वचन में तो नहीं मिला, लेकिन मैंने आपकी एक बेटी या तो मैंने आपके एक बेटे को देखा जो ये कर रहे थे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम लोगों की हर बात को फॉलो करते हैं, जब हम उसको परखते नहीं हैं क्या ये परमेश्वर के वचन में है कि नहीं है। आज मैं आपको पुराने और नए नियम दोनों जगहों से मैं आपको एक वचन बताता हूं, जहां पर ये साफ समझाया जा रहा है कि हम इस तरह की चीजें ले सकते हैं या नहीं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मैं हमेशा बोलता हूं। कभी इस सच्चाई को न भूलें कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपका चित्र अपने हथेली पे खोद खोद के बनाया है। टैटू नहीं बनवाया है, खोद खोद के उससे बनवाया है। जो उसके वो कीले हैं ना, जो उसके हाथों के अंदर, वो सिर्फ कीले नहीं है, वो सिर्फ होल्स नहीं है, वो हमारे लिए वो जख्म है जो हमारे गुनाहों के लिए उस पर आए गए हैं। कभी इस सच्चाई को न भूलें कि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे कैसा और कितना प्यार करता है, तो मैं आपको कहूंगा उसके क्रूस को देखें। उसको देखें कि वो किस तरह हमारे लिए उसने अपना बदन तुड़वाया, वो हमारे लिए श्रापित ठहरा, वो हमारे लिए पाप गिना गया। वो जो पाप को जानता ही नहीं था, बचपन से जिसने कभी पाप ही नहीं किया था, जब वो खुदा के सामने क्रूस पे था, तब उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। और पौलुस कहता है वो हमारे लिए पाप गिना गया ताकि हम परमेश्वर में उसकी धार्मिकता हो जाए। सो कभी ना भूलें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और आज वही परमेश्वर इस चीज को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इस समय आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। ये वर्ड जो है ये लेवी व्यवस्था के 19 अध्याय में है और उसका 28वां वचन। देखिए यहाँ क्या लिखा है। मुर्दे के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। ये एक पुराने नियम का वचन है। और नए नियम में 1 कुरिन्थियों 3:16 में साफ साफ पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उससे नाश करेगा। यह साफ लिखा गया है कि अपने बदन पर कुछ भी न छापना। परमेश्वर क्यों उनको यह आज्ञा दे रहा है? ये बातें आई कहां से? प्राचीन काल और हिस्टोरिकल बुक्स ऐसे बताती हैं कि जब लोग किसी को खरीदते थे, आप जानते होंगे बहुत सारे जगहों पर इंसानों की तस्करी होती है, लोग बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। आप देखते होंगे जब यूसुफ के भाइयों ने उसे पकड़ा, उन्होंने उसको बेच दिया।
उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया और उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया। बहुत बार सेल हुआ था यूसुफ। और जब लोग उन दिनों में, पुराने काल में, पुराने जमाने में जब लोग एक दूसरे को खरीदते थे तो वो गुलाम बन जाते थे। और गुलामी का चिन्ह क्या होता था? हिस्टोरिकल बुक्स बताती हैं कि उसका एक चिन्ह होता था टैटू। वो उसके बदन पे कोई छाप लगा देते थे और ऐसी छाप लगाते थे कि वो कभी मिटती नहीं थी और वो बंदा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता कहां पर भी जाके कि मैं गुलाम नहीं था। अगर गुलाम नहीं था तो ये छाप तुझे कहां से आई? जब आप इन डिमोनिक चीजों को अपने हाथों पे लेते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने लाइफ में बहुत बहुत सारे अंधकार को आप इनवाइट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि पास्टर जो हमने पहले जो लिया था, क्या हम अब अगर वो हम नहीं निकाल पाते हैं तो उसका हम क्या करें? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं निकाल पाते हैं कोई बात नहीं, अगर वो बॉडी से निकलता ही नहीं है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अब कुछ नया मत लीजिए। इवन पुराने उस टैटू को भी प्रभु की गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब आप लोगों से मिलते हैं तो उनको दिखाइए कि देखो मैं पहले कैसा था, मैं कितना दुनिया के साथ एक हो चुका था, मैं कितना पाप में था जो मैंने टैटूज बनवाए, लेकिन प्रभु में आने के बाद मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन ऑलरेडी जो लोग प्रभु में हैं और उनको मन करता है कि मैं क्रॉस छपवाऊं, मैं यहां पर जीसस की आइडल छपवाऊं, मैं कुछ ऐसा यीशु लकड़ी पे मरा है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये सब मत करिए, ये बिब्लिकल नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब प्रभु अपने लोगों को उठाकर लेकर जाएगा और उसके बाद जब एक न्यू गवर्नमेंट आएगी एंटी क्राइस्ट की, वहां पर भी एक बारकोड आपने देखा होगा हमारे चीजों के पीछे, देख रहे हैं आप, इस तरह के ऐसे बारकोड्स होते हैं, ऐसे लाइन 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 होती है और उस पर स्कैन किया जाता है। कुछ इसी तरह हमारे उठाए जाने के बाद, चर्च के उठाए जाने के बाद, एंटी क्राइस्ट जो है वो ऐसा ही एक सिस्टम लेके आएगा जिसमें कौन से लोग यीशु के हैं, कौन से लोग यीशु के नहीं हैं, वे जो हैं वो इसी तरह के मार्क और टैटू से ही पहचाने जाएंगे। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की छाप अपने बदन पे मत लीजिए। बाइबल साफ कहती है लेवी व्यवस्था में, मुर्दों के कारण अपने बदन को न चीरना। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने पुराने लोगों को याद करके अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं। बाइबल ये साफ मना करती है। बाइबल कहती है किसी मुर्दे के कारण अपने आप को मत चीरना, और बाइबल कहती है कोई भी छाप अपने बदन पर मत लेना। मैं यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा हूं। और नए नियम में हम पढ़ते हैं, पौलुस नए नियम में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम खुदावन का हैकल हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा प्रभु उससे नाश करेगा। सो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपने ये टैटूज लिए हैं, अगर आप इन्हें अपने बॉडी से निकलवा सकते हो तो निकलवाइए, लेकिन अगर आप ये नहीं निकाल सकते हो तो एटलीस्ट नया मत लीजिए। और जो लोग टेम्प्ट हो रहे हैं, उस फेमस प्रीचर ने लिया, उस फेमस बहन ने लिया, उसने लिया, मैं क्यों ना लूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर उनसे भी हिसाब लेगा, परमेश्वर आपसे भी हिसाब लेगा। इन बातों से दूर रहिए, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमेशा की तरह कुछ लर्न किया होगा। मैंने ये शॉर्ट वीडियो ही बनाई है ताकि आप में से हर कोई इसको प्रॉपरली देख सके, और हो सके तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, ताकि लोग इस अंधकार की शक्तियों से दूर रहें। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है टैटूज के ऊपर। इस बार आर्टिकल का नाम है टैटूज। आपको इस नंबर पे अपना नाम और आप कहां से हैं लिखकर भेजना है और लिखना है टैटूज, और मैं आपको वो आर्टिकल जो है वो एडमिन आपको दे देंगे, जिसको पढ़ के आपको और भी चीजें समझ में आएंगी कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। सो प्रभु आप सबके साथ है। यदि आज के वचन से आपने कुछ नॉलेज पाया हो, बरकत पाई हो, या प्रभु ने आपसे बात की हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।